न जाने नियोजित शिक्षकों के ऊपर किसकी नज़र लग गई है। नियोजित शिक्षक अपने कार्यकाल में इतनी परेशानियों से अभी तक नहीं गुजरे थे जिस दौर से आज वे गुजर रहे हैं। वे शिकार है षड्यंत्र का, वे शिकार है धोखे का और वे शिकार हुए हैं साजिश का। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। तरह तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से उनके सामने ऐसे ऐसे तथ्य जो है रखे जा रहे हैं कि वो जो है बिल्कुल दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों पर आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ कि मेरी थोड़ी सी बात से अगर आपको थोड़ी बहुत राहत मिलती है तो मैं अपने आप को जो है धन्य समझूंगा कि मेरे चलते आपकी परेशानियों में थोड़ा सा कमी जो है हुआ। हालांकि जो कुछ मैं यहाँ कहूँगा ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव और मेरा व्यक्तिगत जो है बातें होंगी, आप इसे अन्यथा न लगे। अगर आपको मेरे ये सुझाव और मेरी बातें जो है पसंद आती है तो आप इस पर अमल करें, अन्यथा आप स्वयं जो है विवेकशील हैं, आप अपने विवेक के अनुसार जो है निर्णय लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो, आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सक्षमता को लेकर के तरह तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2 के लिए जो है फॉर्म भरना शुरू हुआ है, लेकिन इसी बीच जो है सोशल मीडिया पर यह जो है बातें सामने आती है कि सक्षमता 2 में जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भरेंगे या पहले जो है नियोजित शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं वे जो है सक्षमता परीक्षा देने के बाद सरकार के चंगुल में फंस जाएंगे। ये जो है उनका एक अलग संवर्ग होगा और जितने दिन जो है वो विद्यालय में सेवा दिए होंगे उनकी सेवा की गणना जो है बाद में नहीं की जाएगी। बात सही भी है, क्योंकि जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होगा, वे जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे। लेकिन क्या इतना से आप मान सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों की सेवा की गणना पूर्व में नहीं की जाएगी? उदाहरण मैं आपको इसका उदाहरण है कि अभी प्रधान शिक्षक की जो बहाली हो रही थी उसमें अनुभव मांगा गया था और उसमें यह अनुभव मांगा गया था कि जो नियोजित शिक्षक अगर 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो उन्हें जो है प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन करने के पात्र माना जाएगा। तो क्या नियोजित शिक्षकों को उनके अनुभव का जो है लाभ नहीं मिला? मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि जो भी सोशल मीडिया पर बातें फैलाई जा रही हैं उनमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। नियोजित शिक्षकों का होगा वेतनमान, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 80 से 90 हज़ार रुपया। नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक से होंगे वरीय। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ। नियोजित शिक्षकों को एरियर के रूप में प्राप्त होंगे 20 लाख रुपये। ये तरह तरह की ऐसी बातें हैं जो नियोजित शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें सक्षमता परीक्षा में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वे जो है उनके सामने जो है इस तरह का आवरण जो है लगा दिया गया है या उनके पास इस तरह का जो है वातावरण तैयार कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उन्हीं पर उनका जो है ध्यान फोकस हो, इसके अलावा वे दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं सोच पाए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप शिक्षक संगठन पर ध्यान न दें, लेकिन उन पर उतना ही ध्यान दें जितना आपके लिए उचित हो। क्या आप मानकर चल रहे हैं कि बिहार सरकार आपको समान काम के बदले समान वेतन दे देगी? क्या आपको एरियर के रूप में 20 लाख रुपया प्राप्त हो जाएगा? नियोजन इकाई में रहते हुए आपका कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से ये प्लानिंग बना चुका है कि चाहे आप सक्षमता परीक्षा दें या न दें, आपका ट्रांसफ़र जो है होना बिल्कुल जो है सुनिश्चित है। रही जो सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ भी काफ़ी धोखा हुआ है।
शिक्षा विभाग ने उनके लिए षड्यंत्र रचा है। वे विशिष्ट शिक्षक तो बनेंगे, लेकिन जहां उनको स्थानांतरण की बात आई है उनके हाथों में लॉलीपॉप धरा दिया गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि हमें जो है आवंटित जो मिला है, आवंटित जिला जो प्राप्त हुआ है वो हमारा जिला है। लेकिन उन्हें इस बात को लेकर के जो है खुशी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जिला बहुत छोटा नहीं है। आपका स्थानांतरण 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी हो सकता है। तो अभी आपको जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इतनी ऐसे तरह तरह की बातें जो हैं कही जा रही हैं जिसका कोई आधार नहीं है। आप सभी ने 2 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको आपने देखा। उस समय सिर्फ यही 2 बातें सामने आ रही थी कि पटना हाई कोर्ट ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली की कंडिका 4 और 12 को जो है निरस्त कर दिया है। कंडिका 4 में इस बात का उल्लेख था कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास नहीं करते हैं उन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने जो है कहा कि नहीं, यह नियोजित शिक्षकों के साथ जो है एक जाल के समान है और पटना हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कंडिका 12 में इस बात का उल्लेख था कि जितने भी शिक्षा विभाग से संबंधित मामले हैं, वो अपीलीय प्राधिकार से जो जुड़े मामले हैं उनको 6 महीने के अंदर जो है निपटा लेना है और इसके बाद अपीलीय प्राधिकार का अस्तित्व जो है खत्म कर दिया जाएगा। इस पर पटना हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नहीं, जब शिक्षक है तो समस्याएं तो आएंगी ही, अतः इस निर्णय को सरकार जो है वापस लेगी और अपीलीय प्राधिकार जो है अपने अस्तित्व में बने रहेंगे। यही 2 मुख्य बातों पर पटना हाई कोर्ट ने जो है विस्तृत रूप से संज्ञान लिया था और इसी पर अपना फैसला जो है सुनाया था। इसमें राज्य सरकार भी अपनी जीत मान रही थी और नियोजित शिक्षक भी अपनी जीत मान रहे थे। नियोजित शिक्षक इसलिए खुश थे कि उन्हें जो है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जबकि बिहार सरकार अपनी जीत इसलिए मान रही थी कि पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि गुणवत्ता में सुधार के लिए सक्षमता परीक्षा जरूरी है। हाँ, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते वो नियोजन इकाई के शिक्षक जो है बने रहेंगे। ने नियोजित शिक्षकों को ये नहीं बताया कि उसी पटना हाई कोर्ट में जब पटना हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि विशिष्ट शिक्षक, जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका जो वेतन है वह पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उनके आसपास है। अगर उनका आप आकर्षक वेतन निर्धारण नहीं करेंगे तो आखिर विशिष्ट शिक्षक बनने से फ़ायदा क्या। तो इस पर बिहार सरकार ने यह भी कहा कि जो है हम भविष्य में इस बारे में सोच रहे हैं, जो राज्यकर्मी नियोजित शिक्षक बनेंगे उनके लिए हम आकर्षक वेतनमान जो है लाएंगे। आप इस वीडियो में इसको देख सकते हैं। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि नहीं भाई, लोकल जो बॉडीज हैं उनके द्वारा 243G जो आर्टिकल है कदम संविधान का, उसके तहत बहाल हुए इनकी बहाली प्रक्रिया वो नहीं है जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया, उनकी जो सरकारी शिक्षकों की हुई है। और तो वेनिसिंग लॉट है, अब तो खत्म होने वाले, उनका ग्रुप तो खत्म हो जाएगा, जो रहेंगे यही लोग रहेंगे। सरकार को प्रेशर पड़ता रहा, आप रोज हंगामा देख ही रहे थे। सरकार उसमें आगे एक कानून लेके, वो 2023 का कानून जिसका नाम था बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल्स, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियम, हाँ, रूल्स 2023। उस कानून में कुछ बातें ऐसी थी जिस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया और आपत्ति कर, एक नायडू साहब आए थे, उन्होंने तो एक बड़ा अच्छा मुहावरा कहा कि इसमें उन्होंने आपने लिखा है कि नियोजित शिक्षक में परीक्षा देंगे, जो परीक्षा देंगे उनका वेतन बढ़ के इतना हो जाएगा और जो नहीं देंगे, जो फेल करेंगे उनको हम निकाल देंगे जॉब से, जिस पर हंगामा था। सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसी बात हमने नहीं कहा, उनको निकालेंगे हम नहीं, लेकिन उनको दूसरे को हम बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि ये रूल वैसा ही है कि द स्पाइडर इज इन्वाइटिंग द फ्लाई टू इट्स पार्लर, मतलब वो मकड़ा ने मक्खियों को बुलाया कि हमारे घर में पार्टी के लिए आओ और तुमको हम खाना खिलाएंगे, बदला में मकड़ा ने सब मक्खियों को ही खा गया वो बैठ करके। तो उन्होंने एक अच्छी कहावत सुनाई वहाँ पर। उस पर एक बात और भी आई, बोला हम नियोजित शिक्षक को तो रोक नहीं रहे हैं, उनको तो हम कह रहे हैं आप जहाँ हैं आपका नौकरी सुरक्षित है, नौकरी उनकी आपको सुरक्षित है, आप वहीं रहिए, लेकिन अगर आपको अपने को अपग्रेड करना है, आपको अधिक सैलरी में आना है, तो अधिक सैलरी में आना है तो परीक्षा आप दे दीजिए। तो आपको नहीं आना था, हाँ आप हैं वहाँ रहिए, आपको कुछ हम डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं।
ये कहा कि नहीं हम ये होने देंगे, ना हम परीक्षा देंगे, ना दूसरे को देने देंगे। जो इस ढंग का था जी, जी, जी। उस पर एक कमेंट और भी आया है ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा कि ए डॉग इन द मेंजर, उसको कहते हैं जो पुआल के ढेर पर बैठा हुआ कुत्ता। अब इस वर्ड को कहीं को ज़्यादा अर्थ आप लोग मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट में ऑर्डर कहावत है, इसलिए मैंने यूज कर दिया। उसने कहा जो पुआल के ऊपर ढेर पर जो कुत्ता बैठता है न तो पुआल खा सकता है, और कोई गाय बकरी खाने आए तो उसको हल्ला करता है, बार्क करना शुरू कर देता है। तो ये भी कहावत उसमें कहा गया। जैसे कई एक कहावत इसमें डाला गया, इन चीज़ों को डाल करके कहा कि भाई जब आपको नहीं देना है परीक्षा, आप रहिए वहाँ पर। बात थी कि बहुत जो पंचायत ये शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उनका वेतन ग्रो करते करते वहाँ तक लगभग पहुँच गया था जहाँ इनको लेने के बाद भी आ रही थी। उनको तो परीक्षा देने से भी कोई दिक्कत, कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो क्यों परीक्षा दें? तो कहा कि मत दें, उनको कोई दिक्कत हम दे नहीं रहे हैं, जहाँ हैं वहाँ रहें। तो कहा कि इसमें प्रोग्रेशन नहीं है, करियर प्रोग्रेशन होता है कि भाई शिक्षा के बढ़े, सैलरी बढ़े, पैकेज बढ़े। तो प्रोग्रेशन की बात बोले कि उस पर उन्होंने पूछा भी एडवोकेट जनरल से कि आपका कोई इसमें बना हुआ है, रूल्स बनाए हैं आपने, रेशियो बनाया है? तो उन्होंने कहा अभी नहीं बनाया, लेकिन हम लोग सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, बनने जा रहा है, उनको बढ़ाया जाएगा, करियर प्रोग्रेशन को हम लोग लाएंगे इसमें। ठीक है। फिर तीसरी बात उसमें हो गई कि जो इसमें रिपील एंड सेव क्लॉज है, उसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट अपीलेट अथॉरिटी है जो कि शिक्षक जो इतना शिक्षक है तो सर्विस डिस्प्यूट तो होगा ही। डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएंगे? तो बोला हर एक जिला में एक अपीलेट अथॉरिटी होगा, जबकि वो लगभग डिफंक्ट ही है। 2 साल से तो कोई जज ही नहीं थे, अभी भी जज आए हैं तो वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, एनी हाउ प्रोसीडिंग वहाँ चलता है। उनको कहा गया जो भी केस मुकदमा है वो 6 महीना में ख़त्म करिए और नया केस आप मत लीजिए। तो भाई अब डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएंगे? आपने दूसरा कोई कोर्ट तो बनाया नहीं, डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, सर्विस से डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। तो उन्होंने इसके जो रिपील एंड सेव क्लॉज है इसको उन्होंने रद्द कर दिया, जो 12 नंबर में है, इसको रद्द कर दिया। कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, इसमें जो लगे हुए केस चलेंगे और जब तक दूसरा जुडिशल कानून आप नहीं बना लेते हैं तब तक, क्योंकि ये कानून तो चलता रहेगा, वो चलेगा। मतलब ये आप कह रहे हैं वकील साहब कि ये कुछ मुख्य बातें हैं जो उस आदेश में कही गई हैं। अच्छा, एक सीधा सवाल है वकील साहब, तो अब हम ये तय माने ना कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल होते हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी? नौकरी नहीं जाएगी। रूल बना है 2023 वाला, इसमें करियर प्रोग्रेशन नहीं है, तो बोला इसको हम लाएंगे, करियर प्रोग्रेशन को हम करेंगे, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा, वो डालना पड़ेगा। अब जो शिक्षा में देखिए, शिक्षा में टीचर्स का भी देखा ना, टीचर्स ट्रेनिंग में कौन किस ट्रेनिंग के हैं, उसकी गुणवत्ता को देखने के लिए एक अलग से कानून RT एक्ट में अंदर वो जो NCT का कानून आ गया। क्योंकि शिक्षक गुणी होंगे तभी ना विद्यार्थी पढ़ाई होगा। शिक्षक समय पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आज ललन सिंह का एक बयान आया है कि नियोजित शिक्षक विद्यालय में पहले नहीं पढ़ाते थे, शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर चुका था, लेकिन जैसे ही BPSC के शिक्षक बहाल हुए, आज बिहार के विद्यालयों में जो है पढ़ाई का स्तर जो है अच्छा हो गया है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नियोजित शिक्षक के प्रति सरकार की क्या मंशा है। आज 20 साल से नियोजित शिक्षक विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उनके योगदान को बिल्कुल जो है दरकिनार करके सरकार के लोगों द्वारा ये कहना कि BPSC के शिक्षक तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है सुधरी है, यह कहीं से भी जायज़ नहीं है। शिक्षकों की ये हो गई है, वे समझ में नहीं पा रहे हैं कि हम कितनी बातें सुने। क्या सक्षमता परीक्षा देना हमारे लिए उचित रहेगा या न देना हमारे लिए उचित रहेगा? तो ये सक्षमता परीक्षा का दूसरा मौका है। आप इसे भली भांति जो है सोचिए, समझिए और निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। आप किसी के बहकावे में ना आए। सक्षमता परीक्षा का जो भी वेतनमान आपको या जो भी जो है मूल वेतन इसमें निर्धारित किया गया है, निश्चित रूप से इसमें भी परिवर्तन होगा और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उन्हें आर्थिक लाभ अवश्य होगा। और यहाँ मैं बहुत सारी बातें जो है नहीं कहने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जो है नियोजन इकाई में रहते हुए भविष्य में फ़ायदा मिल सकता है, तो आप नियोजित शिक्षक ही बने रहिए। अगर आपको लगता है कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद हमारा करियर जो है अच्छा हो सकता है, तो आप सक्षमता 2 में बैठिए। बाकी आप सभी विवेकशील हैं, आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। लेकिन आप दूसरी की कही बातों में जो है बिल्कुल जो है ना आइए। आप अपने विवेक से
आप अपने विवेक से इससे गंभीरतापूर्वक शांत मन से सोचिए। आप अपने से अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए कि हमारे लिए क्या उचित रहेगा। लेकिन जो मेरा दृष्टिकोण है वह यह कहता है कि वर्तमान स्थिति जो है उसको देखते हुए आप जो है सक्षमता परीक्षा 2 में भाग लीजिए। आपको सभी लाभ जो है प्राप्त होंगे। बस आपको इंतज़ार करना है। जैसे आपको 1500 से आज आपका वेतन जो है 30,000 हो गया है, भविष्य में आपका वेतन राज्यकर्मी के रूप में और बढ़ेगा और आपका जो है सुविधा भी सरकार बढ़ाएगी। ये बस चिंता है तो आपकी भविष्य की। आप स्वयं विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं और आप में जो है समझने की क्षमता है। आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपके सोच पर अगर धक्का लगा हो तो मैं इसके लिए आप सभी से जो है क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे जो समझ में आया मैंने आप सभी को अपना मान करके आप सभी के बीच जो है उसे रखा। अब जो भी करना है आपको करना है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।